Hello बच्चों, let's start the question. The question is, in binomial distributions b n comma p, the sum or and the product of the mean and the variance are 5 and 6 respectively. Then find the value of 6 into n plus p minus q is equal to क्या होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, 51, 52, 53 एंड द 50। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो मीन होता है, तो मीन क्या होगा आपका एन पी हो जाएगा। और अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास एन पी और क्यू। तो इसको हमने मान लिया एक्स और इसको मान लिया हमने वाई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस। तो मीन एंड द वेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू कितना है 6, और जो सम है वो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू है 5। तो मैं यहाँ से सॉल्व करने वाला हूँ इस इक्वेशन को। तो यहाँ से या तो आप x की वैल्यू निकाल लो तो y की वैल्यू निकालो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x की प्लेस पे। तो ये हो जाएगा आपका y इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 5y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y एंड द प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो यह क्या मिलेगा y माइनस 2 माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो y माइनस 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएंगी y की कितनी आ रही है हमारे पास, एक तो मिलेगी 3 और एक मिलेगी 2। ये y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं x को सॉल्व करूंगा तो जो x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी आपको, 2 और 3 मिलेंगी, 2 और 3। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई। तो दो कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा आपको x इक्वल्स टू एक बार 2 आया और y इक्वल्स टू आपका 3, और दूसरा क्या आया आपका x इक्वल टू 3 आया और आपका y इक्वल टू 2 आया। तो यहाँ पे मैं x की यानी क्या है np, तो np इक्वल्स टू 2 रखूंगा और n पी क्यू इक्वल्स टू आपका 3 रखूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड करता हूँ, जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Q की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से 3/2। यानी कि ये आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट। तो मैंने सेकेंड को डिवाइड किया है फर्स्ट से, तो एनपी से एनपी कैंसिल हो जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2 आ गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे जो x क्या है हमारे पास np है, तो np की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और ऐसे ही इधर हो जाएगी आपकी npq की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 के इक्वल हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करूंगा, npq को np से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, q इक्वल्स टू 2y3 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये q की वैल्यू आ गई। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है, ये क्या है 1 से छोटी, ये वाली वैल्यू इसकी वैलिड हो जाएगी। और हमको पता है यहाँ पे जो p प्लस क्यू है वो क्या है आपका 1 के इक्वल है, जहाँ पे आपका p प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको 2/3 इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2/3। जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 1/3 निकल के आ गई। p की वैल्यू निकल के आ गई आपकी, q की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास पता क्या है npq दे रखा है, तो वहां से आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे कि n पी क्यू इक्वल्स टू क्या है आपका 2 है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो p का वैल्यू है वो लगा दिया क्योंकि मुझे n चाहिए 1/3, और q का वैल्यू मैंने लगा दिया यहाँ पे 2/3। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा और इक्वल टू में क्या है 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ से 9 निकल के आ गई। अब मेरे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई, q की आ गई वैल्यू निकल के और n की वैल्यू। तो हमें फाइंड क्या करना है,
क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका 6 इंटू एन प्लस पी माइनस क्यू, 6 इंटू एन प्लस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 और n आपका 9 है और प्लस p की वैल्यू कितनी है 1/3 और q की वैल्यू कितनी है आपकी -2/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 6 इंटू 9 माइनस 1/3। तो 3 9 27, 27 माइनस 26 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 6 इंटू 27 डिवाइड बाय 3। अब 27 डिवाइड बाई 3 -1, यहाँ पे -1 है तो इसको 3 से मैंने काट दिया, 3 2 जा 6। तो यहाँ क्या मिला आपको 2 इंटू 26। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 52। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू। और इसका जो ऑप्शन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके।